प्यारे दोस्तों, आशीर्वाद चाहे ईश्वर का हो, आशीर्वाद चाहे माता पिता का हो, आशीर्वाद चाहे हमारे बड़े भाइयों का, बहनों का, या हमारे अजीज लोगों का, दोस्तों का, आशीर्वाद तो हमेशा आशीष लेके ही आता है। और जो भी आशीर्वाद ईश्वर ने हमें दिए हैं, सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यह है कि ईश्वर ने हमें इस संसार में जिंदा रखा है। और आशीर्वाद यह भी है कि हम निरोगी हैं, स्वस्थ हैं। और ईश्वर का आशीर्वाद तो ये भी है कि हम भले चंगे हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हैं, फिर भी जीवन के प्रत्येक क्षण में हमें ईश्वर की आशीष लेने की ज़रूरत है। तो प्यारे दोस्तों, हम ईश्वर से आशीष लेने के लिए उस पिता परमेश्वर को, ईश्वर को धन्यवाद देते, उसके चरणों में, श्री चरणों में अपना शीश झुकाएं, जिससे कि हमें और अधिक बहुत ढेर सारा ईश्वर आशीर्वाद दे दे, आशीष दे दे, आशीष दे दे हमें अच्छे मुकाम पर पहुंचने के लिए। आशीष दे दे हमें ईश्वर, जिससे कि अच्छी शिक्षा ग्रहण कर देश का, प्रदेश का, समुदाय का, माता पिता का नाम रोशन करें। ईश्वर आशीर्वाद दे दे कि जीवन के प्रत्येक क्षण में हर प्रकार की मुसीबतों, संकटों, दुखों, परेशानी, बीमारियों, संकटों, दुर्घटनाओं से ईश्वर बचा के रखे। तो इन सभी आशीर्वाद के लिए ईश्वर के गान के लिए हम एक गीत गाते हैं, जिससे कि ईश्वर प्रसन्न हो जाए। ओ प्यारे भगवन, आशीष देना, ओ प्यारे भगवन, ओ प्यारे भगवन, आशीष देना, ओ प्यारे भगवन। नगर तुम्हारे गायन गाते, हरे जाते तब नयन हमारे, वंदन में अमनत हो जाते, तुम हो राजा जग के स्वामी, आशीष देना, ओ प्यारे भगवन, ओ प्यारे भगवन, आशीष देना, ओ प्यारे भगवन। तो प्यारे दोस्तों, इस गाने के द्वारा ईश्वर से हम इतनी आशीष मांगने की हमारे दिल में इच्छा होती है, और जो भी आशीर्वाद है ईश्वर देते भी हैं, जो मांगते हैं हम वो ईश्वर देते भी हैं। क्योंकि बस थोड़ी कमी है कि ईश्वर को हम पहचानें, उसकी आत्माओं को पहचानें, उसके द्वारा जो दी हुई आज्ञाएं हैं उस आज्ञाओं के अनुसार चलें, तो ज़रूर ईश्वर हमें आशीर्वाद देंगे। चाहे हमारे मन के मुताबिक अभी कुछ न मिले, आने वाले समय में ईश्वर ज़रूर प्रदान करेंगे, ज़रूर हमको देंगे। तो दोस्तों, कहते हैं ना, ईश्वर के काम के लिए देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। जिस तरह से सोना खदान में से, पहाड़ में से निकाला जाता है, जो वर्तमान समय का जो सोना होता है, जिसके ऑर्नामेंट्स बन जाते हैं, वो ऐसा नहीं होता, उसे तपाया जाता है। जब ईश्वर से हम कुछ मांगते हैं, समय लगता है, देते जरूर हैं, परखते। जिस तरह से एक माँ बाप अपने बच्चे को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाने के लिए उसकी परीक्षा लेते हैं, कठिन परिश्रम कराते हैं, आने वाले समय में जैसे कि उसका जीवन बन जाए।
तो दोस्तों, दिन प्रतिदिन ईश्वर का नाम लेते हुए हमारा ये कर्तव्य है कि हम आगे बढ़े, ईश्वर की इच्छा खोजें, अपनी इच्छा न खोजें। हम ईश्वर की इच्छा खोजेंगे तो ईश्वर हमें सारी चीज़ें यूं ही दे देंगे। हम हमेशा ये न मांगें कि मुझे ईश्वर दे, आशीष इस बात की दे कि मेरा दिन प्रतिदिन का जो कार्य है उसके द्वारा मुझे ढेर सारी आशीष मिल जाए। मिलेगी ज़रूर, लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि प्रार्थना इसके लिए मत करो कि एक अच्छा महल बन जाए, प्रार्थना ये मत करो कि सोना चांदी जवाहरात मिल जाए और सांसारिक चीज़ मिल जाए। ईश्वर से यही मांगो कि ईश्वर मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, विवेक दे, प्रज्ञा दे, जिससे कि मैं तेरे मार्ग पर चल सकूं, तेरी आज्ञाओं को मान सकूं। और देखिए, जिस क्षण से हम ईश्वर की आज्ञाओं को मान लेंगे, ईश्वर हमें ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे, आशीष देंगे। और आप यकीन नहीं करेंगे, इस बात को देख लीजिए, ईश्वर के नियमों पर चलकर कुछ लोगों की सोच होती है कि हम तो ईश्वर के बताए मार्ग पर चलते लेकिन आशीष नहीं आती, तब भी कुछ न कुछ रूप से घर में कुछ प्रॉब्लम रहती है, रहती ज़रूर है। हम संसार के लोग हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन ईश्वर की नज़र में सच्चे धर्मी ठहरेंगे, आध्यात्मिक ठहरेंगे तो वो दिन दूर नहीं जो हमारे घर से सब प्रकार की बाधाएं, दुख, संकट, परेशानी, बीमारियां, कर्जे, कोर्ट कचहरी के सारे मसले हल हो जाएंगे। और यदि हमें कोई सताता है तो ईश्वर दूसरे लोगों के ऊपर ऐसे आत्मा बिठाएगा, सकारात्मक सोच से आपके सालों के बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। समाज में आपका नाम होगा, लोग आपको मान सम्मान से देखेंगे, मान सम्मान देंगे, आप हंसी का पात्र कभी न बनेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ईश्वर की आशीष के लिए, भगवान के आशीष के लिए हमेशा अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दें। तब देखो घर में सुख, चैन, शांति आ जाएगी।